ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत देर हो गई, अब हमें जाना। कहाँ जा रही हैं आप? अभी हमारा दिल नहीं भरा है, अभी मत जाइए, अभी यहीं रुक जाइए। और कहाँ जाएंगे हम? आराम बारू के पास तो जाना है। आप तो जानते ही हैं, हमसे कहानी सुने बिना उन्हें नींद कहाँ आती है। सब जानते हैं हम। पहले रहीम, फिर शेखू और अब आराम बानो हमसे दूर जाने के बहाने ढूंढती है ना। और जो आपके बगैर हमें नींद नहीं आती उसका क्या? खुदा के लिए आजा तब मचैन, आजा तब यहीं रुक जाए ना हमारे पास। नहीं नहीं, हमें जाना ही होगा। अब शहंशाह का हुक्म है कि आज आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। आपको हमारा हुक्म मजाक लग रहा है? नहीं, आप जो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ना, उसे देखकर हमें हंसी आ गई। तो ठीक है, जिद है तो सीधी सही, आज रात हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं जाने देंगे तो आराम बानू यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आने दीजिए उसे, आ जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। तुम्हें आराम बानू ने भेजा है ना? नहीं मलिकाए हिंद, शहंशाह के लिए पैगाम है। पैगाम इस वक्त? बताओ हमें क्या पैगाम है। बख्शी बानू साहिबा और मोमीन के कुछ लोग अंगोरी बाग में आपसे फौरन मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी हाजिर होते हैं। बख्शी बानू? पर वो तो मक्का शरीफ हज के लिए गई थी, लौट कैसे आई? भाईजान, हमें और हम जैसे कई लोगों को जहाज से उतरवा दिया गया। कहा कि शाह ईरान का हुक्म है कि मुगल सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा सकता। हुजूर, हम अपने मजहब का आखिरी फर्ज अदा करने गए थे। सालों मेहनत करने के बाद हज की रकम जुटा पाए और हमें लौटा दिया गया। बाकी हर रियासत के लोगों को इजाजत दी गई, सिर्फ मुगल सल्तनत के बाशिंदों को उतारा गया। क्यों? हमसे कहा गया कि जाकर शहंशाह को पैगाम दे दो कि जब तक मल्लिका हिंद इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तब तक सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा पाएगा। हमारी मदद कीजिए हुजूर। आप सब लोग बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। हमारा वादा है आप सबसे कि आप सब लोग हज जाएंगे। ये मसला तो संजीदा होता जा रहा है जलाल। हाँ शहंशाह, शहजादे सलीम की अभी ताजपोशी भी नहीं हुई है और शाह ईरान ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हमें ताजपोशी रोक देनी चाहिए। परंतु शहंशाह सलीम को पता चलेगा कि एक बार फिर से उनकी ताजपोशी रोक दी गई है तो न जाने कैसा महसूस करेंगे वो। ताजपोशी तो होगी, कल ही होगी। चादर चढ़ा दीजिए। खालिद साहब ये अशरफियाँ मरहूम राशिद खान के नाम पर गरीबों में तकसीम करवा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारे अब्बू जान के नाम से? हाँ, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। जाने अनजाने में हमारी वजह से आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। अब उनसे तो माफ़ी मांग नहीं सकते, इसीलिए उनकी रूह से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें माफ़ कर दें। अनारकली बहुत जल्द हम शाह बनने वाले हैं। शाह बनने के बाद हम अपनी आवाम के लिए वो सब करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि हमारी वजह से हमारी सल्तनत के किसी भी बाशिंदे को कोई तकलीफ ना हो। हम आपको बता नहीं सकते हम आपके लिए कितने खुश हैं शहजादे।
उस दिन आपकी वो हालत देखकर हमें बहुत बुरा लगा। हमने खुदा से दुआ की कि वो आपकी सारी मुश्किलात दूर कर दे। उस रात अगर आप हमारे साथ ना होती तो शायद ही हम उस मुश्किल दौर से उबर पाते, और हो सकता था शायद हम अपनी जिंदगी वहीं पे क्या हुआ? ये कितनी बेरुखी की। आप हमसे दूर रहिए भले है, ये गलत है। गलत वो है जो आप कर रही हैं। अपने जज्बातों को छिपाना वो गलत है। किसी से मोहब्बत करना और उसे नाम बताना वो गलत है। अनारकली, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत कुछ बातें ना सोची जाए, ना कही जाए, वही बेहतर होता है वलीअहद। एक कनीस और सल्तनत के वलीअहद के बीच में गुलाम और मालिक का रिश्ता ही हो सकता है, मोहब्बत का नहीं। अनारकली, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। ना तो आप हमारे लिए कनीज है और ना ही रकासा। आप हमारे लिए नादिरा है, वो नादिरा जिसे हम बचपन से जानते हैं। वो अनारकली जिसने हमसे आम सिपाही समझकर हमसे मोहब्बत की थी। वो नादिरा, वो अनारकली उसी दिन मर गई जिस दिन उसने अपने पाँव में रकासा के घुंघरू बांधे। अब आपके सामने जो है वो शाही रकासा अनारकली, जिसके पाँव शाही हुक्म पे उनकी दिलजोई के लिए थिरकते हैं, और जिसका दिल उसके पाँव के घुंघरू के तले फना हो गया है। अब हम आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है शहजादे। जिस दिन हम शाह बनेंगे उसी दिन हम आपके माथे से रकासा होने का दाग मिटा देंगे अनारकली। हम आपसे निकाह करेंगे, आपको मलिका हिंद बनाएंगे, ये वादा है हमारा। या खुदा, ये कैसी दो राह पर खड़ा किया है तूने हमें, जिससे मोहब्बत करते हो उससे इजहार नहीं कर सकते, और आज जिन हालात में उसकी संजीदगी से इनकार भी नहीं कर सकते। या खुदा, हमने वलीअहद को ठीक से रुखसत भी नहीं किया। नहीं अनारकली, ये क्या करने जा रही हो तुम? बेहतर है वो रूठ जाए, वो चले जाए। तुम्हारी एक पुकार उन्हें तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकती है, लेकिन मान भाई की जिंदगी में सैलाब ला सकती है। इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। इजाजत है। मुगल सल्तनत के कायदों के मुताबिक शहंशाह अपने फर्जंद को पहले वलीअहद और फिर शाह का खिताब देता है। हमने खूब सोचा और फैसला किया कि आज हम वो रस्म निभाएंगे और देखना चाहेंगे कि मैं रोकने की जरूरत कौन करता है। इसलिए हम तमाम ख्वातीन और हज़रात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं।
शहजादे मुराद हमारे फर्जंद हैं और हमारी मुस्लिम बेगम से जायज औलाद भी है, इसलिए हमें लगता है कि शाह ईरान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी आवाम के लोगों को हज जाने से नहीं रोकेंगे और ना ही हम पर हमारी जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए कोई दबाव डालेंगे। हमें नहीं लगता कि अब शाह ईरान को कोई एतराज होगा। मुबारक हो बादशाह, मुबारक मुबारक हो शहंशाह, मुबारक हो। ये शहंशाह ने क्या कर डाला? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जोधा बेगम। सलीम का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है। ये जलाल ने ठीक नहीं किया, ये सलीम का हक था। और हमें लगता है कि हमारे फैसले पर किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये शहंशाह का फैसला है। मरियम उस ज़मानी तशरीफ ला रही हैं। सलीम बेटा, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बहुत नाराज हो तुम। मरियम उस ज़मानी, याद है ना एक बार आपने क्या कहा था कि जब बेटा बाप के कद के बराबर का हो जाए, जब बाप के पांव की जूती उसके पैर में आने लगे, तब उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का हो जाता है। यही कहा था ना आपने। शहंशाह ने जवाब मांगा था हमसे और बदले में जो किया उससे हमें लाजवाब कर दिया उन्होंने। मुराद को शाह बनाया, इस बात का गम नहीं हमें। मुराद भाई है हमारा। गम हमें इस बात का है कि सबके सामने बुला के हमें इस तरह से जलील किया। मल्लिका हिंद। सलीम, हम तुम्हारी मासा है, मल्लिका हिंद नहीं। और बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका प्रभाव तुमसे अधिक हम पर हुआ है। हमें खेद है इस बात के लिए। अफसोस जताने के अलावा आप कर भी कह सकती हैं, और किसी की क्या मजाल जो शहंशाह के खिलाफ जाकर कुछ बोले। आप भी नहीं मरियम उज़्ज़मानी। सलीम, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि शहंशाह ने जो कुछ भी किया उसके पीछे अवश्य कोई गहरा कारण रहा होगा। कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके कि हमें सबके सामने जलील करना चाहते थे। अगर मुराद को ही अगला बादशाह बनाना चाहते थे तो हमसे कह देते, हम खुशी खुशी अपना ताज अपने भाई को दे देते। मगर इस बात से साफ ये जाहिर होता है कि शहंशाह को ना तो हमारी फिक्र है और ना ही हमारे जज्बात की। शहंशाह को सिर्फ सवाल करने का हक नहीं है, कुछ सवालों के लिए वो भी जवाबदेह हैं। शहंशाह को इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों हमारी जगह उन्होंने मुराद को चुना। क्यों हमें शाह नहीं बनाया गया? क्यों हमारा हक हमसे छीना गया? सलीम, हमारी बात सुनो। ईश्वर, यदि इतने क्रोध में सलीम शहंशाह के पास गए तो अनर्थ हो जाएगा। काम करने के लिए इनके हाथ कम और बोलने के लिए इनकी जुबान ज्यादा चलती है। अब क्या मसला हो गया? तो मसला क्या होगा हुजूर? पूरे महल में खबर फैल गई है कि शहजादे सलीम का हक छीनकर शहजादे मुराद को दे दिया गया है। वैसे हुजूर, आपका क्या कहना है? शहंशाह ने ये सही किया है या गलत? तुम्हारा नाम होशियार है ना, मगर तुम बिल्कुल उल्टे हो। कम अकल कहीं के। शहंशाह जो फैसला करते हैं वो सही फैसला होता है। जी हुजूर। हमारे लिए वो जो फैसला करे, किसी और के लिए सही हो या ना हो, मगर हमारे लिए सही जरूर होता है। जानते हो ना, जिसका बेटा शहंशाह बनने वाला होता है वही मरियम और ज़मानी कहलाती है। बेचारी जोधा बेगम, उन्हें मलिका हिंद का खिताब तो जरूर मिला, मगर मरियम और ज़मानी का खिताब उनसे छिन गया। अब मरियम और ज़मानी कौन बनेगा? बस देखते जाओ। ये खेल अब सब्र का खेल है। हमारा हुक्का ठंडा हो गया, जाओ जाकर नया हुक्का बना कर लाओ। बेवकूफ कामचोर कहीं का।
अब ये खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है बादशाही बेगम साहिबा। अब हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि मोहरा सही जगह जाकर टकराए। कर दिया ना न्याय आपने। एक बेटे को खुशी देने के लिए दूसरे को नाराज कर दिया ना। हमें तो लगा आप हमसे पूछेंगे ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रजा को खुशी देने का मार्ग ढूंढ रहे थे ना आप, तो सबसे सरल मार्ग अपना लिया आपने। तो आपको लगता है कि हमारे लिए ऐसा करना बहुत आसान था? खैर एक बात बताएं, आप एक आम इंसान का भेष बनाकर बीमार लोगों की खिदमत क्यों की? खुद बीमार क्यों पड़ गई? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्यों किया आपने वो सब? मरियम उस जमानी होने के नाते अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना। तो ठीक है, हमारे पास भी वही वजह थी। एक शहंशाह होने के नाते हमारे फर्ज निभाना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और हमारे फर्ज है हमारी आवाम की खुशहाली, उनकी तकलीफों को दूर करना। और इसीलिए कल रात हमने ये फैसला लिया था। शहंशाह, गुजरात के बंदरगाह से कुछ लोगों को लौटा दिया गया है। उन्हें मक्का की यात्रा पर जाने से रोक दिया गया है। इस्लाम के 5 बड़े फर्जों में से एक है हज करना, और लोगों को उन्हीं का फर्ज निभाने से रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शाह ईरान ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका नाम खुदाबंद है, लेकिन वो खुदा के बंदों को उन्हीं का फर्ज निभाने से रोक रहे हैं। हमारा तो मन कर रहा है कि उनके खिलाफ जंग कर दी जाए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, अगर हमारी राय में फैसला ठीक नहीं होगा तो क्या चाहते हैं आप, कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, उनकी गुलामी कबूल कर लें, हमारी जो उनका मसला बदलने के मजबूर करें? हम उन्हें दी हुई जुबान से नहीं पलटेंगे। पिछले महीने हमने बड़ी मुश्किलें झेली है। कुदरत का कहर, हाकिम मिर्जा की बगावत, सूखा, बीमारी, इन सब से सल्तनत की माली हालत बिगड़ सी गई। ऐसे में अगर जंग हुई तो दुश्मन हम पे भारी पड़ेगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी मशवरे की इज्जत करते हैं। हमें बस शाह ईरान को कुछ वक्त के लिए गुमराह करना है, क्योंकि ये जंग मैदान में नहीं दीवाने खास पे लड़ी जाएगी, शमशीर से नहीं दिमाग से लड़ी जाएगी। शाह शाह का खिताब शेखों को ना देते हुए हम शहजादे मुराद को देंगे। परंतु शहंशाह, शहजादे सलीम इसका विरोध नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि शेखों को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हम उन्हें समझा देंगे कि ये बस वक्त इंतजाम है। अगर शाह ईरान को शिकस्त देनी है तो फिलहाल हमें उनकी बात को मानना होगा, ताकि हमारी आवाम बागी ना बन जाए और हमें तैयारियों का वक्त मिल जाए। इसलिए अगर हम दीवान खास में ऐलान करेंगे कि शाह शाह का खिताब शहजादे मुराद को दिया जाएगा। शहंशाह होने के नाते तो आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, पर आप इस परिवार के मुखिया हैं। उसके नाते आप परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? दोनों पुत्रों के बीच में आई दूरियों को आप कम कैसे करेंगे शहंशाह? आपके इस निर्णय से सलीम मुराद, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, अम्मी जान कोई भी प्रसन्न नहीं है। आज इस पलड़े के एक और आपका परिवार है, तो दूसरी ओर प्रजा की खुशियां। आप संतुलन कैसे बनाएंगे? शहंशाह, हमारी बात मानिए, आप जल्द से जल्द सलीम को बुलाइए और उनसे बात कीजिए। कहीं सलीम को ऐसा न लगे कि शहंशाह के फर्ज के कारण आपने अपने बेटे को सजा दे दी। कहीं इस वजह से सलीम सदा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। यकीन मानिए हमारा, कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शेखों से बात करना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि शेखों की हालत देखकर हमारा फैसला कमजोर पड़ जाता। इसीलिए हमने उनसे बात नहीं की, और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस वक्त शेखों बहुत खफा हैं हमसे। जी, क्रोधित तो वो बहुत है। हमें लगा था वो सीधे आपके पास आएंगे। शहंशाह, हम आपसे विनती करते हैं, आप सलीम से बात अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए हमारा जोधा बेगम, वो तख्त अब भी शेखों का है, क्योंकि शेखों उसके असल हकदार हैं। हमने भले ही शाह शाह का खिताब मुराद को दिया है, लेकिन मुराद को उस तख्त पर बैठने में बहुत वक्त लगेगा। हम सब कुछ सुलझा लेंगे। रही बात शेखों की, तो
हम वक्त मिलते हैं उन्हें अपनी बात समझा देंगे।